नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल से भागलपुर पहुंचे और उनका रोड शो निकला। रोड शो में खुली जीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अगर कोई था तो वे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा प्रधानमंत्री की जीप में न दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी में से कोई था, न ही भारतीय जनता पार्टी का कोई दूसरा नेता। तो इसके मायने यही निकाले जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में नीतीश कुमार की घोषणा संकेतों में कर दी है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। तो क्या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेतों में ऐलान कर दिया कि नीतीश कुमार सीएम चेहरे होंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से नीतीश कुमार को पीएम ने अपना लाडला सीएम बताया और लाड़ प्यार दिखाया भी, बहुत नीतीश कुमार की तारीफ की और उन्होंने कहा कि भाई पहले तो किसानों का पैसा लूट लिया जाता था, अब किसानों का पैसा पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के राज में नहीं लूटा जा सकता है। और खूब तारीफ की नीतीश कुमार की और नीतीश कुमार को अपने खुली गाड़ी में घुमाया। पहले अक्सर होता था कि प्रधानमंत्री के साथ डिप्टी सीएम नज़र आते थे, लेकिन सबको किनारे कर दिया प्रधानमंत्री ने। नीतीश कुमार के साथ उन्होंने रोड शो किया। तो इसका मतलब साफ है, संदेश है कि बीजेपी को कोई अब डाउट नहीं है, कोई असमंजस नहीं है कि नीतीश कुमार ही चुनाव में चेहरा होंगे, नीतीश कुमार ही अगले सीएम कैंडिडेट होंगे। बीजेपी ने साफ संकेत दे दिया है, भले कहा नहीं अपने मुंह से कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, लेकिन जिस तरह से उनकी तारीफ की, जिस तरह से उनको अपना लाडला सीएम बताया और जैसे घूमे उनको लेकर रोड शो में, उससे तो साफ संकेत है दीपक कि अब बीजेपी पूरी तरह से नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कर चुकी है। नहीं, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है ना कि सीटों के मामले में भी जदयू ने 125 सीटों की सूची बना ली है और उसमें वैसे सीटों को भी चिन्हित कर लिया है और आज प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को लेकर रोड शो में घूम रहे हैं। मतलब यह सीधे सीधे सरेंडर है भारतीय जनता पार्टी का नीतीश कुमार के आगे। बिल्कुल, कोई उपाय भी नहीं है। बिहार की राजनीति में मैं बता दूं, न तेजस्वी यादव के पास कोई चारा है और न बीजेपी के पास। माइनस नीतीश न तो तेजस्वी सरकार बनाने की सोच सकते हैं और न ही बीजेपी सोच सकती है। 18 साल से बिहार की राजनीति में एक बैलेंसिंग फैक्टर बने हुए नीतीश कुमार, जिसके साथ जाते हैं वही चुनाव जीतता है। कारण है, लालू यादव के पास क्या है? वोट बैंक, यादव मुस्लिम समीकरण है, उसके बदौलत वो सरकार नहीं बना सकते। कोशिश की थी लोकसभा में कुशवाहा को ज़्यादा टिकट देकर, कुछ सफलता भी मिली, लेकिन पूरी तरह से कुशवाहा समाज को जोड़ नहीं पाए। तो जब तक अति पिछड़ा नहीं जुटेगा या किसी दूसरी जाति के वोटर 100% लालू यादव की पार्टी के साथ नहीं खड़े होंगे, तब तक सरकार नहीं बनेगी। बीजेपी भी जातीय समीकरण का ध्यान रखती है। ऐसा थोड़ा है कि बीजेपी जातीय समीकरण को नजरअंदाज करती है, लेकिन बीजेपी समरसता की बात करती है, वो किसी को निशाने पर नहीं लेती है। वो देखिए, लालू चाहते हैं कि बीजेपी की पहचान बनी रहे बनिया ब्राह्मण की पार्टी का, लेकिन बीजेपी ने अपनी इस पहचान से बाहर कर लिया अपने आप को। बीजेपी अति पिछड़ा दलित की बात ज़्यादा कर रही है। तो लालू यादव कोशिश करते रहे लेकिन नाकाम रहे, बीजेपी को ब्राह्मण और बनिया की पार्टी साबित नहीं कर पाए। और बीजेपी को जब तक आप बनिया ब्राह्मण की पार्टी साबित नहीं करेंगे, उन बीजेपी से जब तक दलितों को, अति पिछड़ों को दूर नहीं करेंगे, तब तक खेल नहीं बनेगा। बीजेपी के पास भी इतना वोट बैंक नहीं है कि वो अपने बलबूते पर सरकार बना सके, लेकिन नीतीश कुमार जिनके पास अति पिछड़ों, देखिए पिछड़ों के नेता, खासतौर पर यादवों के नेता लालू यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, लेकिन अति पिछड़ों के नेता नीतीश कुमार हैं। वो केवल कुर्मी के नेता नहीं हैं, अति पिछड़ों के नेता हैं। तो अति पिछड़ों की आबादी कितनी है आपको पता है? उन्होंने अपना अभिनव प्रयोग करके और जातियों को भी अस्थायी रूप से अपने वोट बैंक से जोड़ा है। कुर्मी कुशवाहा तो है ही, उनका भी समीकरण आपको पता है, जैसे लालू का एमवाई है। इसके अलावा महादलित को जोड़ा उन्होंने, पसमानदा मुस्लिम समाज को जोड़ा उन्होंने, महिला वोटर्स को जोड़ा। तो नीतीश कुमार ने अपना एक सॉलिड वोट बैंक बना रखा है और वो वोट बैंक जिसके साथ जुड़ेगा वही सत्ता में आएगा। तो तेजस्वी यादव की भी मजबूरी नीतीश है, बीजेपी की भी मजबूरी नीतीश है। और दिल्ली के सरकार के शपथ समारोह का जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक तरह से बाइकआउट किया, उनकी नाराजगी साफ सामने आ गई और उस नाराजगी के बाद बीजेपी ने सरेंडर कर दिया।
आपने प्रदेश अध्यक्ष को सुना? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति आ गई है। क्या कह रहे थे? दैवीय नीतीश कुमार के पास दैवीय शक्ति आ गई, जो चाहते हैं हो जाता है। देखिए, उन्होंने कहा कि भाई नीतीश कुमार लगातार घूम रहे हैं बिहार में, प्रगति यात्रा जारी है और 20 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज बनवा दिया। कभी सपने में भी हम नहीं सोच सकते थे। नीतीश कुमार ने जो किया है वो बिना दैविक शक्ति के हो नहीं सकता है। तो अब भगवान मान रही है बीजेपी भी नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार बीजेपी के लिए भी भगवान बन गए हैं। नीतीश कुमार को भले गाली तेजस्वी यादव दें, उनके चेहरे को खराब करना चाहें, लेकिन उनके लिए भी भगवान ही है नीतीश कुमार। क्योंकि बिना चमत्कार के, चमत्कार तो भगवान ही दिखा सकते हैं, और बिना नीतीश कुमार के चमत्कार हो नहीं सकता बिहार की राजनीति में। तो नीतीश कुमार सबके लिए भगवान है। ये दिगर बात है कि अभी बीजेपी के साथ हैं तो तेजस्वी यादव उनका चेहरा खराब करना चाहते हैं, उनको बीमार बताकर, उनको टायर्ड बताकर, रिटायर्ड बता रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार का चेहरा खराब हो। नीतीश कुमार के बारे में क्या क्या बीजेपी के नेता बोलते थे पहले, लेकिन आज कोई बोलता है बीजेपी के नेता खिलाफ नीतीश कुमार के? नहीं, आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिया वो एकदम साफ है कि नीतीश कुमार चेहरा होंगे। लेकिन उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का क्या, जो नेता सीएम बनने का सपना देख रहे थे? देखिए, बीजेपी का अपना सीएम का जो सपना है ना, वो अब लंबे समय तक पूरा नहीं होने वाला है। देखिए, नीतीश कुमार की आखिरी पारी जरूर है, तो एक बार चुनाव लड़के जीत के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और अभी तो उनके पास 40-43 विधायक हैं, कभी 115 विधायक भी हुआ करते थे, पिछले चुनाव में 80 विधायक भी थे। तो अभी 43 विधायकों वाली पार्टी के नेता हैं, फिर भी मुख्यमंत्री हैं। और इस बार 125 सीटें मांग रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए 101 सीट पर ही लड़ेंगे चुनाव, 70 सीट भी जीत जाते हैं, 60 सीट भी जीत जाते हैं, तो सेवानिवृत्ति लेना चाहेंगे तो भी वही मुख्यमंत्री बनेगा जिसे वो चाहेंगे बनाना। तो नीतीश कुमार बीजेपी को मुख्यमंत्री कुर्सी क्यों देना चाहेंगे? नीतीश कुमार जब मजबूरी है बीजेपी के लिए, तो उस मजबूरी का फायदा खुद उठाएंगे कि बीजेपी को दे देंगे। तो निशांत कुमार राजनीति में आएंगे, भले नीतीश कुमार ना लाए। आप बताइए, कर्पूरी ठाकुर ने अपने बेटे को लाया था राजनीति में? नहीं लाया था ना। लेकिन नीतीश कुमार ने रामनाथ ठाकुर को लाया कि नहीं लाया? आज मंत्री हैं कि नहीं है? तो नीतीश कुमार खुद नहीं लाएंगे अपने बेटे को राजनीति में, सच है। परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं वो, और अपने इमेज को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं, तो कभी भूल नहीं करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के भी चाहने वाले लोग हैं ना, जो नीतीश कुमार के नहीं चाहने पर भी निशांत कुमार को खींचकर सामने लाएंगे, उनको अहम पद पर बैठाएंगे। तो मुझे लगता है कि निशांत अगर राजनीति में आ गए तो बीजेपी के लिए तो सीएम की कुर्सी भूल जानी चाहिए। नहीं, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो में नीतीश कुमार को अपनी खुली जीप में घुमाकर उन भाजपा नेताओं का सपना चकनाचूर कर दिया जो सीएम बनना चाहते हैं बिहार। बिल्कुल। अब देखिए दीपक, समझिए कि आज की तारीख में नीतीश कुमार कितने ताकतवर है। पूरे देश में बीजेपी का, एनडीए का भाटा बैठ गया। भाई, कभी 450 सीटें होती थी एनडीए की, थी ना, और इस बार क्या हाल हो गया? 300 सीट भी नहीं आया, 250 सीटों पर सिमट गया पूरा एनडीए। यूपी में क्या हाल हुआ? तो जितना खराब प्रदर्शन रहा एनडीए का, उसमें भी बीजेपी का बिहार में 75% सीटों को जीत लेना बड़ी कामयाबी है। यूपी में हार गए आप सारी सीटें, बिहार में तो आप 75% तो भाई डिस्ट्रिक्शन कहा जाता है ना, 40 में 30 सीटें। हाँ, और उसी वजह से सरकार आज है। नीतीश कुमार को माइनस करके न केंद्र में सरकार चल सकती है, न बिहार में चल सकती है। किस कारण से? बीजेपी इतना बेवकूफ थोड़े है। मोदी तो बहुत समझदार नेता है। मोदी, अमित शाह भूल करने वाले हैं कि अपने केंद्र की सरकार को भी खतरे में डाल दें और बिहार भी गंवा दें। वो कभी नीतीश कुमार को नहीं छोड़ेंगे, नीतीश कुमार की शर्तों पर चलेंगे। नीतीश कुमार जैसे चाहेंगे वैसे चलेंगे, वैसे करेंगे। तो ये नहीं है कि अब नीतीश कुमार 125 मांग रहे हैं सीटें तो 125 ही मिल जाएगी। मिल भी सकता है, मिलेगा तब चिराग को या मांझी को, उपेंद्र कुशवाहा में से किसी को जोड़ देंगे, टैग कर देगी बीजेपी नीतीश कुमार के साथ कि भाई ठीक है, आप उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को आप अपने हिस्सों की सीट दीजिए, हम चिराग पासवान को देंगे, या चिराग पासवान को अपने हिस्से की सीट दीजिए, हम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को देंगे। तो आप लड़िए। 143 सीटें, 243 सीटें हैं, 122 पर आप भी लड़िए, हम भी लड़ते हैं। समझ रहे हैं ना? यही होने जा रहा है दीपक। तो मुझे लगता है कि अब ये भूल जाना चाहिए कि नीतीश कुमार कोई पाला बदलेंगे। नीतीश कुमार पाला बदलने वाले अब नहीं हैं,
क्योंकि उनका आखिरी पारी है, वो मजबूती के साथ एनडीए के साथ बने रहना चाहते हैं ताकि उनकी पार्टी बची रहे। और मुझे लगता है कि देखिए, पहले तो जेडीयू के नेता इनकार करते थे, सिरे से खारिज करते थे निशांत के राजनीति में आने की बात को, लेकिन अब तो जेडीयू के दफ्तर के बाहर गेट पर निशांत के पोस्टर लग गए हैं, बिहार करे पुकार, आ जाओ निशांत कुमार। ये आपको लगता है कि ये बिना पार्टी के मर्जी के ये पोस्टर लगे होंगे? अगर लगे भी होते, बिना पार्टी की मर्जी के किसी कार्यकर्ता ने लगा दिया होता तो जितनी खबरें चल रही हैं उसके बाद हट गया होता। तो नीतीश कुमार ऐलान नहीं करेंगे निशांत को राजनीति में लाने का, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने रामनाथ ठाकुर को लाया, कर्पूरी ठाकुर के बेटे को, उसी तरह से नीतीश कुमार को बेटे को भी कोई लाएगा जेडीयू को बचाने के लिए। और निशांत आएंगे राजनीति में, लिख कर रख लीजिए। और निशांत एक योग्य और काबिल मुख्यमंत्री भी साबित होंगे, क्योंकि वो भी इंजीनियर हैं, नीतीश कुमार की तरह पढ़े लिखे हैं। आप ही सोचिए कि एक तरफ तेजस्वी यादव, जिनके योग्यता पर पढ़ाई लिखाई को लेकर सवाल उठता है कि 9वीं पास हैं या फेल हैं, पता नहीं। मुझे तो नहीं लगता है कि वो 9वीं पास या फेल होंगे, क्योंकि बातों से तो लगता है कि पढ़े लिखे हैं, लेकिन रिकॉर्ड पर तो यही है कि वो बोर्ड पास नहीं है। दूसरी तरफ एक इंजीनियर आएगा, दोनों में तुलना करेंगे लोग तो किसका पलड़ा भारी पड़ेगा? दूसरी बात कि लालू राबड़ी जी के राज के बारे में क्या परसेप्शन है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो परसेप्शन ही सबसे बड़ी बाधा है तेजस्वी के राह में, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई अब तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो फिर गुंडा राज आ जाएगा, फिर जंगल राज आ जाएगा। नीतीश कुमार के बेटे से इस तरह की डर नहीं है किसी को। तो बहुत चीजें होती हैं राजनीति में। मुझे लगता है कि बीजेपी के साथ ही नीतीश कुमार रहेंगे, नीतीश कुमार की शर्तों पर ही बीजेपी। मतलब सपना तो लगता है कि तेजस्वी का जो सीएम बनने का सपना है, यह जो एकता है मोदी ने जो दिखाई आज नीतीश कुमार के साथ, इससे तो सपना चकनाचूर होता दिख रहा है। बिल्कुल, मोदी ने तेजस्वी यादव के सीएम बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया है, उस पर हमेशा के लिए पानी फेर दिया है। अब 10-20 साल बाद क्या होगा पता नहीं, लेकिन फिलहाल इस बार अगली बार तक तो कोई चांस नहीं दिखता है। और निशांत आ गए राजनीति में तो लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। दीपक, तो आपने सुना हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष को कि कैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुली जीप में नीतीश कुमार के साथ रोड शो कर जिस एनडीए एकता का परिचय दिया है और जैसा संकेत दिया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे बिहार में, इसके बाद महागठबंधन की राह मुश्किल हो गई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।